नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। माता वैष्णो देवी तीर्थ स्थल पर ओरी ने बवाल मचा दिया है। वैष्णो देवी के पास होटल में शराब पीने का आरोप लगा है। पुलिस ने 8 के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है और ओरी की गिरफ्तारी को लेकर जो है कटरा पुलिस जुटी हुई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ओरी को गिरफ्तार करने को लेकर जो है तैयारियां की जा रही हैं। वैष्णो देवी के पास होटल में शराब पीकर बवाल मचाने का मामला सामने आया है। वैष्णो देवी के पास होटल में शराब पीने का आरोप लगा है। पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। औरी को गिरफ्तार करने में जो है कटरा पुलिस जुटी हुई है। वैष्णो देवी के पास होटल में शराब पीने का आरोप लगा है। माता वैष्णो देवी तीर्थ स्थल पर औरी ने बवाल मचाया और वैष्णो देवी के पास होटल में शराब पीने का आरोप औरी पर लगा है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और औरी को गिरफ्तार करने में पुलिस की टीम जुटी हुई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। माता वैष्णो देवी तीर्थ स्थल के पास शराब पीकर बवाल करने का आरोप औरी के ऊपर लगा है। औरी जो कि बी टाउन स्लैब्स के दोस्त जो है बताए जाते हैं और कई पार्टियों में हमने बी टाउन की कई पार्टियों में औरी को देखा गया है। कई पार्टियों में स्पॉट किया गया है। कई जो तमाम बड़े स्टार्स हैं उनके साथ औरी को स्पॉट किया जाता है। तमाम पार्टीज में अक्सर औरी जो है आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं और अब ऐसे में औरी को गिरफ्तार करने में पुलिस की टीम अब जुटी हुई है। इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं और साथ ही साथ धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं अजय आपका रुख करना चाहूंगा और जानकारी आपसे यहाँ पर लेना चाहूंगा मैं पूरे मामले को लेकर कि किस तरीके से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया, खबर क्या है पूरी है? देखिए, औरी जो है अपने लगभग 7 साथियों के साथ जो है वो कटरा गए थे वैष्णो देवी और वहीं पर एक होटल में जो है ये रुके हुए थे, जहां पर इन्होंने अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर जो है वो शराब का सेवन किया है। कटरा दरअसल एक धार्मिक धर्मस्थल का है माता वैष्णो देवी का, और वहीं पर अगर बात की जाए तो कटरा में पूरे तरीके से शराब या मांस पर जो है पूरे तरीके से प्रतिबंध है। वहां कोई भी अगर इसका सेवन करता है तो वो इलीगल पाया जी माना जाता है। तो ऐसे में जी औरी जी वहां पर शराब लेकर पहुंचे और वहां पर बिल्कुल होटल में जो है बिल्कुल। वो अजय, शराब का मैं सेवन आऊंगा आपके पास, एक बार फिर से जानकारी लूंगा मैं आपसे, लेकिन इस बीच कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहले तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक एक बार पहुंचा दें कि किस तरीके से तस्वीरें जो है पूरे मामले को लेकर निकलकर सामने आई है, जहां औरी के द्वारा शराब पीने का मामला सामने आया, उपद्रव करने का मामला जो है सामने आया। ये तस्वीरें इस बीच आपकी स्क्रीन पर है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से औरी जो है वो कुछ लोगों के साथ पार्टी करता हुआ नजर आया। ये तस्वीरें निकल के सामने आई हैं। कटरा के पास ये होटल है और इस होटल में औरी जो है वो शराब पीकर हंगामा करने का मामला निकल कर सामने आया है। 8 लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। औरी को गिरफ्तार करने में भी अब कटरा पुलिस जुटी हुई है। कटरा पुलिस के द्वारा औरी को अब गिरफ्तार किया जाएगा। ये तस्वीरें कुछ निकल कर सामने आ रही हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कई सारे लोग जो हैं वो भी नजर आ रहे हैं। होटल के लाउंज में बैठे हुए जो है ये सभी लोग नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। और जब तस्वीर की शुरुआत होती है, इस वीडियो की शुरुआत होती है, तो टेबल पर रखी हुई शराब की बोतलें जो हैं वो भी आप देख सकते हैं जिन्हें धुंधला किया गया है। और यहाँ पर ये तस्वीरें हैं औरी की और शराब पार्टी करने का आरोप औरी के ऊपर लगा है, जहाँ एक तरीके से जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी तीर्थ स्थल के आसपास मांस और शराब जो है वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, लेकिन उसके बावजूद औरी ने शराब पी, हंगामा किया। और चक्रपाणी महाराज ने इस पूरे विषय पर क्या कुछ कहा है वो सुनिए आप पहले। आज इंसान कितना गिरता जा रहा है। अभी जिस प्रकार से सूचना मिली है कि इन्फ्लुएंसर औरी और कई लोगों पे माता वैष्णो देवी के जो शिविर है कटरा में, वहाँ पे शराब पीने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुआ है। कितना दुर्भाग्य है कि माता के पास आशीर्वाद लेने लोग जाते हैं, लेकिन इस प्रकार से इन्फ्लुएंसर पूरी तरह से सनातन धर्म के खिलाफ, सनातन धर्म के देवी देवताओं पे आपत्तिजनक टिप्पणी या वहाँ की पवित्रता को नष्ट करने का सुपारी ले रखा है। अभी पिछले दिनों कुछ इन्फ्लुएंसर थे, उन्होंने अपने माता पिता को लेके और सेक्स से संबंधित चर्चा की और जिसकी वजह से पूरे बवाल मचा हुआ था। अब ये माता वैष्णो देवी के लोग दर्शन करने जाते हैं, हजारों लाखों करोड़ों लोग अपने शीश नवाने जाते हैं, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त करने जाते हैं। वहाँ पे औरी नामक के इन्फ्लुएंसर जा कर के शराब पी रहा है अपने दोस्तों के साथ। सब पे एफआईआर दर्ज हुआ है। मेरा सरकार से निवेदन है, ऐसे लोगों को बिल्कुल उस धार्मिक क्षेत्रों में प्रवेश वर्जित किया जाए।
ऐसे लोगों को एक चिन्हित किया जाए जो भी धार्मिक क्षेत्र है उससे 100 किलोमीटर दूर परिधि तक के लोग शराब लेके फटक ना पाए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे धर्म स्थलों को पर्यटन स्थल में बदल दिया गया। पर्यटन के नाम पे जाकर के अय्याशी, मांस, मदिरा और तमाम इस प्रकार के सेवन करते होंगे। अभी तो ये पकड़ में आया है, अभी कितने लोग और हरकत करते हैं। बीच हमारे साथ धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य जी जुड़े हुए हैं। विक्रमादित्य जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और सर, सबसे पहला सवाल आपसे यहाँ पर यही है कि किसी भी धर्म स्थल पर शराब पीने को लेकर अगर बात की जाए तो कितना अनुचित माना जाता है ये? देखिए, ट्रेंड शुरू हो गया है ये लगातार। जिस प्रकार से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लोग जो है, जो भी तथाकथित तो अपने को पब्लिसिटी देने के लिए या सोशल मीडिया पे जिस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं, लगातार एक के बाद एक स्थिति चल गई। और मैं कहूंगा इसमें वो हर देश के हर वर्ग के लोग शामिल, मीडिया में नहीं, जब अपने आप को पब्लिसिटी देने के लिए। अभी आप देखें पूरे यूपी के अंदर किस प्रकार से एक नेताजी थे जिन्होंने रामचरितमानस के ऊपर आमंत्रित पढ़ी गई, सनातन के ऊपर पूरे भारत के अंदर लगातार बिहार से लेकर नीचे तमिलनाडु तक के लोग किस प्रकार से ऐसे अपशब्द का उच्चारण करते रहे। कारण है कि ये अभिव्यक्ति की आजादी के नाम के पीछे जाके छुप जाते हैं और अपनी कुछ भी बकवास अनर्गल प्रलाप करने का एक फैशन बन गया है। क्यों? क्योंकि कानूनी कार्रवाई, कानून इतने लचर है कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई होती नहीं है। किसी और धर्म के ऊपर किसी की बोलने की हिम्मत नहीं, लेकिन सनातन पर इस प्रकार का उपहास, सनातन को ऐसे प्लेटफॉर्म्स को जो ऐसी बातें करने के लिए जहां पर ये रहते हैं, उनको सबसे पहले इनको बाइकआउट करना चाहिए। जो समाज के अंदर जिस प्रकार से वहां बैठी लड़कियां भी बैठी है साहब, क्या स्थिति बच रही है सोचे। इनके परिवार के लोग किस प्रकार की उपहास कर रहे हैं, इनके घर वाले भी धार्मिक तो होंगे, किस प्रकार से धार्मिक भगवान का नाम देते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये उपयोग कर रहे हैं इस अपनी केवल गंदी मीडिया पब्लिसिटी के लिए, गंदी मानसिकता को उपयुक्त करने के लिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अब इनके खिलाफ पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। अब एक ऐसी सरकार है कि जो बड़ी संवेदनशील है, मुझे अपेक्षा है कि सरकार अब इस पे कुछ ना कुछ एक ऐसा लॉ बनाएगी जिसके ऊपर इनको अच्छे से अंदर जाना चाहिए। ये नहीं कि कुछ दिन बाद कोई जज से छूट के आ जाते हैं, कोर्ट से बाहर निकल के आ जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है इनके ऊपर। मैं पुनः कहूंगा इनकी हिम्मत नहीं है किसी और धर्म के ऊपर, किसी और पंथ के ऊपर, किसी और मजहब के ऊपर कुछ भी एक छोटी सी टिप्पणी करे। वहां सत्तन से जुदा वाले हैं ना, उनसे सब डरते, लेकिन सनातन है व्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी अनर्गल प्रलाप करते रहो और बदतमीजी करते रहो। अभी जिन्होंने एक माता पिता के ऊपर इतना दुर्भाग्यपूर्ण किया, ये आदमी नहीं है, मनुष्य नहीं है, ये पशुता है, ये नरपिशाच है कि जो अपने केवल कुछ देर के लिए, आनंद के लिए, पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। तो इनको मानव कहना, इनको आप कहें कि सोशल मीडिया पे ये एक्टर है, बिल्कुल नहीं है। ये वास्तविक तौर पर जघन्य अपराधी, इनको अपराध की श्रृंखला में इनको शामिल होना चाहिए और इनको 7 साल से बड़ी सजा दी जानी चाहिए। जब तक नहीं सुधरेंगे, ये ट्रेंड बन गया है इस प्रकार से लोगों को अशांत करने का, हमारी भावनाओं के साथ खेलने का। माँ भगवती दुर्गा हमारी वैष्णवी देवी के उपासक हैं लोग, और वहां पर बड़ी श्रद्धा से जाते हैं और इनको उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। ऐसे लोग जब फंसते हैं तो इनको कोई बाहर नहीं निकाल पाता है। तो अब समय आ गया है कि इनके ऊपर कानूनी तौर पर दंडित कार्रवाई करने के लिए जो उचित कार्रवाई है वो करने का प्रयास करना चाहिए। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर विक्रमादित्य जी, अभिव्यक्ति की आज़ादी का सीधे तौर पर एक तरीके से गलत इस्तेमाल ये। आज मैं आपके पास आना चाहूँगा और मैं समझना चाहूँगा कि अगर बात शराब की पाबंदी को लेकर करें, मांस की पाबंदी को लेकर करें, तो जो कटरा का क्षेत्र कहाँ तक जो है इस पाबंदी की सीमा है, और उसके बाद ये होटल जो था वो कहाँ पर मौजूद था? बिल्कुल कटरा के बीचों बीच, क्योंकि मैं आपको बता दूं कटरा से लगभग 10 किलोमीटर पहले तक जो है वहां से आगे शराब पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। और कटरा का बेस कैंप जो है वो वैष्णो देवी का है, जहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो रुकते हैं। और ओरी जो है अपने साथियों के साथ जब कटरा गए, वैष्णो देवी गए, वहां उनको किसी भी तरह से अगर कोई शराब लेकर जाता है तो उनको जो है इस पर पाबंदी है। मगर ये चोरी छिपे वहां शराब लेकर पहुंचे और उसके बाद उसका सेवन किया। सेवन करके वहां पर बेहुदा तरीके से तस्वीरें बनाई गई, वीडियोस बनाए गए और वहां पर उसको सोशल मीडिया पे शेयर किया गया। तो जैसे ही ये चीजें जानकारी पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने इन सभी के खिलाफ, 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। और आपको ये भी बता दूं कि कटरा वैष्णो देवी की अगर बात की जाए तो हर साल जो है 1 करोड़ भारतवर्ष के लोगों पर, हिंदुओं पर जो है उनकी धार्मिक आस्था पर ऐसी चीजों को कभी माफ नहीं करेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग जो है अब इस मामले में उठने लगी है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर सख्त कार्रवाई की मांग जो है वो इस वक्त उठती हुई नजर आ रही है।
विक्रमादित्य जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा और आपसे मैं यहाँ पर इस चीज को समझना चाहूंगा कि अगर इस पूरे कृत्य को देखा जाए तो यहाँ पर विक्रमादित्य जी, जिस तरीके से आपने भी देखा और आपने भी अपनी पहली बातचीत में जिक्र किया कि अचानक से इन घटनाओं में तेजी देखने को मिली है। लोग इस तरीके के धार्मिक स्थलों पर पहुंचते हैं, या तो रील शूट करते हैं, वीडियो बनाते नजर आते हैं, या कुछ इस तरीके की आपत्तिजनक हरकत करते नजर आते हैं, जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। विक्रमादित्य जी, आप इसके पीछे क्या कमी मानते हैं? क्या आपको लगता है कि शासन प्रशासन की कमी या इसमें जो सोशल मीडिया है उसका सबसे बड़ा रोल? सबसे पहले तो विकृत मानसिकता है। सबसे पहले तो इस समाज में जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर ऐसी एजुकेशन नहीं है कि हमें इस बात को सिखाया जाए कि हमें कहां पर क्या लिमिट क्या है, सीमा क्या है। हमें सीमा बोलने के लिए सीमा क्या होनी चाहिए। हम अपने आप को मानव कहते हैं तो मानव की परिधि क्या है, मानवता के मूलभूत कारण क्या है। आज हम जिस प्रकार पर्टिकुलर जो हमें व्यवस्था बनाई जा रही है वहां पर वो मॉरल एजुकेशन नाम से जो चीजें है वो बिल्कुल हमारे एजुकेशन सिस्टम में खत्म हो चुकी है। ये सब लोग पढ़े लिखे हैं, ये कोई ऐसे नहीं है कि देख कोई इलिटरेट या अनपढ़ गंवार व्यक्ति है जिनको कोई एजुकेशन बेसिक सिस्टम। सबको पता है क्या करने जा रहे हैं और उसके पीछे मंतव्य क्या है। मंतव्य पब्लिसिटी इनको नेगेटिव मिले चाहे पॉजिटिव मिले, सब लोग भूल जाते हैं कुछ वर्ष बाद। और इन जब तक कैरियर जब तक इस प्रकार बिल्कुल विक्रमादित्य जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो सीमाएं हैं वो तय होनी चाहिए। लोगों को अपनी सीमाओं के बारे में पता होना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं जो लगातार समाज में बढ़ती चली जा रही हैं इन पर अंकुश लगाया जा सके। अजय, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और विक्रमादित्य जी, आपका भी बहुत शुक्रिया।